ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां लोग सादगी और ईमानदारी से जीते थे। परंतु जहां अच्छाई होती है वहीं बुराई भी रहती है। इस गांव में एक किसान रघु और एक व्यापारी हरि प्रसाद रहते थे। रघु गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदार। वहीं हरि प्रसाद लालची और चालाक था। रघु अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करता था। उसकी पत्नी सीमा और बेटा मुन्ना उसके लिए सब कुछ थे। लेकिन हर साल किसी न किसी कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी और उसे कर्ज लेना पड़ता था। रघु, इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। हमारा कर्ज कैसे चुकाएंगे? चिंता मत करो सीमा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। गांव का व्यापारी हरि प्रसाद गरीब किसानों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता था और फिर उनका खेत हड़प लेता था। वह जानता था कि रघु इस बार भी मुश्किल में है। हरि प्रसाद मन में सोचा और कहा, ये तो अच्छा मौका है। अगर रघु कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और रघु की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। मजबूरी में वह हरि प्रसाद के पास गया। हरि भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं अगली फसल आते ही चुका दूंगा। हरि प्रसाद हंसते हुए कहा, उधार तो मिल जाएगा, पर तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। लेकिन ये तो मेरा सब कुछ है, तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे। रघु के पास कोई और चारा नहीं था। उसने दस्तावेज पर अंगूठा लगा दिया। रघु निराश था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत दी। रघु, मेहनत करो और भगवान पर भरोसा रखो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रघु ने एक अनोखा निर्णय लिया। उसने गांव में जाकर लोगों की मदद से अपनी जमीन बचाने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश की। रघु बहुत ईमानदार है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मेहनती आदमी को ऐसे नहीं गिरने देना चाहिए। गांव वालों की मदद से रघु ने हरि प्रसाद का कर्ज चुकाने का इंतजाम कर लिया। जब रघु कर्ज चुकाने गया, तब गांव के सरपंच ने कागजात देखे और पाया कि हरि प्रसाद ने धोखे से कर्ज की राशि ज्यादा लिखवाई थी। हरि प्रसाद, यह क्या है? तुमने किसानों को धोखा दिया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हरि प्रसाद को सजा मिलनी चाहिए। अब कोई किसान उसकी बात नहीं सुनेगा। हरि प्रसाद का सच सबके सामने आ गया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि वह रघु और बाकी किसानों का कर्ज माफ करेगा। रघु ने ईमानदारी और मेहनत से अपनी जमीन वापस पाई। गांव में अब कोई भी हरि प्रसाद पर भरोसा नहीं करता था। देखो रघु, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई रंग लाई। बाबा, अब मैं बड़ा होकर आपकी तरह ईमानदार बनूंगा। और इस तरह रामपुर में फिर से खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। कोई भी लालच और धोखाधड़ी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।